बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज चटपटे पकवान में एक बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं बना रही हूँ बीफ सीख कबाब। एक स्मोकी टेस्ट इसको दूँगी और बेसिक मिसालों से ये कबाब तैयार करूँगी, मगर ये इतने सॉफ्ट और जूसी बनेंगे कि आपका हाथ नहीं रुकेगा और आपका मन नहीं भरेगा, इसको खाते ही चले जाएँगे। ये इतने टेस्टी बने हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं जी मज़ेदार से ये बीफ सीख कबाब। तो मज़ेदार से बीफ कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिए हैं मैंने मीडियम साइज़ के 2 प्याज, और देखें इनको मैं ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लूँगी मोटे वाली साइड से। और इस तरह ग्रेट करने से क्या होगा, प्याज हमारा बिल्कुल बारीक सा कट जाएगा। अब देखें प्याज यहाँ पे मैं बारीक सा ग्रेट कर चुकी हूँ। अब अच्छे से इसको निचोड़ लेंगे। कबाब टूटने की पहली वजह यही होती है कि जो प्याज हम कबाब में डालते हैं उसका पानी नहीं निकालते, ड्रेन नहीं करते, जिसकी वजह से कबाब में नमी पैदा हो जाती है, मॉइस्चर आ जाता है और कबाब हमारा टूट जाता है। प्याज अच्छे से मैंने ड्राई कर ली हैं। अब मेरे पास आधा किलो कीमा है। 2 से 3 दफ़ा मैंने इसको मशीन से निकलवा लिया है। अगर आपके पास यहाँ पे चॉपर अवेलेबल है तो आप इसको चॉप भी कर सकते हैं। आधा किलो कीमे में डालूँगी 2 हरी मिर्चें, और ये हरी मिर्चें फ्रिज में रखे हुए लाल हो गई थी तो मैंने इसमें डाल दी हैं। आप हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज डाल दूँगी जो अभी मैंने काट के रखे हुए हैं। आधा गड्डी इसमें डालेंगे हरा धनिया। हरा धनिया भी बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, धोने के बाद आप अच्छे से खुश्क कर लें। इसके बाद इसमें डालूँगी तकरीबन 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। मसालों में डालूँगी हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून ही इसमें जाएगा सुरख मिर्च का पाउडर, और इसके अलावा हल्दी डालूँगी तकरीबन हाफ़ टी स्पून, ताकि कलर अच्छा सा आए। हाफ़ टी स्पून इसमें डालने लगी हूँ मैं गरम मसाला, और 1 लीमू को मैं इसमें निचोड़ कर डाल दूँगी। बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा लीमू डालने से। तो ये देखें, ये बेसिक मसाले हैं जो हर घर में मौजूद होते हैं, और सिर्फ आधा किलो कीमे से हम बहुत सारे कबाब तैयार कर लेंगे इंशाल्लाह। अब हमने मसालों को और ये सारी जो सब्जियां हमने इसमें डाली हैं, हरी मिर्च, हरा धनिया, इसके अलावा प्याज, पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथ की मदद से बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग हो जाएगी। और देखें यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्सिंग कर ली है। अब हमने इसको बाइंड करने के लिए डालना है 2 टेबलस्पून मैदा। मैदा वही है जिससे हम समोसे वगैरह बनाते हैं। अच्छे से छानने के बाद 2 टेबलस्पून मैंने इसमें मैदा ऐड कर दिया है। इससे क्या होगा कि एक तो कबाब हमारे अच्छे से बाइंड हो जाएंगे, टूटेंगे नहीं, और दूसरा जब इनको फ्राई किया जाएगा तो ये ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अब देखें, अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद मैं इनको स्मोकी टेस्ट देने लगी हूँ। तो दरमियान में मैंने जगह बनाकर एक कटोरी को रख दिया है। इसमें डालूँगी मैं जला हुआ कोयला, और 2 से 3 ड्रॉप इस पर डालूँगी ऑयल के। और जब ये धुआँ उठने लगेगा फ़ौरन से मैं ढक्कन लगा दूँगी, कवर लगा दूँगी। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसे अच्छा सा स्मोक दे देंगे। बहुत ज़्यादा स्मोक भी नहीं देंगे, इससे फिर कबाब में कड़वा टेस्ट आने लगता है। तो 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसको स्मोकी टेस्ट दे दिया है, और यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। अब क्या करेंगे, कबाब की तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा-सा कीमा उठाएँगे, हाथों को हल्का सा चिकना करने के बाद, और यहाँ पे देखें इसकी एक बाल बना लेंगे, बिल्कुल छोटी-सी, कोफ्ते से ज़रा बड़ी साइज़ की बाल यहाँ पे मैंने तैयार कर ली है। अब इसको सीख पे लगाने लगी हूँ। तो सीख को पहले मैंने चिकना नहीं किया, इस पे किसी भी किस्म का ऑयल वगैरह नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, वरना हमारे कबाब गिर भी सकते हैं और टूट भी सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके घर में सीखें मौजूद नहीं हैं तो आप स्ट्रॉ ले सकते हैं, जिससे बोतल और जूसेस वगैरह पिए जाते हैं। अगर स्ट्रॉ भी नहीं है तो कोई चम्मच ले लें जिसकी शेप राउंड में हो, और इसके अलावा पेंसिल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे सारे कबाब मैंने तैयार कर लिए हैं, और अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए यहाँ पे तकरीबन मैं एक फ्राइंग पैन में आधा कप के बराबर तेल ले रही हूँ, और तेल डालने के बाद इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हम गर्म कर लेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम बीफ का कच्चा कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इनको लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। पहले 1 मिनट के लिए तो आपने कबाब को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। इस तरीके से फ्राइंग पैन को मूव करें ताकि ये इनकी साइड को चेंज किया जा सके। जब इनका कलर एक साइड से अच्छा गोल्डन हो जाएगा तो हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। देखिए ये कबाब फ्राई होने के बाद हल्के से श्रिंक हो जाते हैं, साइज़ में छोटे हो जाते हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम कच्चा मीट इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो ये देखिए दोनों साइडों से मैं इनको पलट पलट कर गोल्डन कर लूँगी और तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको पकाऊंगी, ताकि ये अंदर तक पक जाएं और अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। देखिए कबाब हमारे चारों तरफ से गोल्डन हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी और इसी तरीके से बाकी के कबाब को भी फ्राई किया जाएगा। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे इनको आप फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। कबाब की शेप दे के आप इनको ज़िप लॉक बैग में फ्रीज़ करके रख लें और जब आपका दिल चाहे आप इनको फ्राई कर सकते हैं। देखिए कबाब के साथ सर्व करने लगी हूँ मैं प्याज के लच्छे और इसके साथ मैं सर्व कर रही हूँ ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी में मैंने हरा धनिया, पुदीना, इसके अलावा हरी मिर्च और हल्का सा सफ़ेद ज़ीरा और 2 कलियाँ थी मेरे पास यहाँ पे लहसुन की। छीलने के बाद मैंने उनको अच्छे से पीस लिया था और नमक के साथ दही में मिक्स कर लिया है। तो मज़ेदार सी हमारी ग्रीन चटनी यहाँ पे तैयार है। देखिए कबाब कितने सॉफ्ट हैं, माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट है। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।